ये कहानी लखनऊ की है। यहाँ 4 दोस्त जो कि बाहर से लखनऊ में पढ़ने आए हैं, एक हवेली किराए पर लेते हैं। वो हवेली पुरानी अंग्रेज़ों के टाइम की बनी हुई है। वो चारों उस हवेली में जाते हैं और उस हवेली में जाते ही उन लोगों को एक अलग सा एहसास होता है। वहाँ जगह जगह कबूतर थे, चमगादड़ थे। हवेली का दरवाज़ा खोलते ही तेज़ी से वो लोग सब उड़ के गए। किसी तरीके से उन्होंने हवेली साफ़ कराई। ये हवेली उन्हें सस्ते में मिल गई थी और लड़के थे तो नौजवान खून। उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि हम ये हवेली ले रहे हैं जो बंद पड़ी है सालों से, वहाँ क्या क्या हो सकता है। तभी अचानक एक दिन रात में उनमें से एक दोस्त पानी पीने के लिए बाहर आंगन में आता है और वहाँ उसे मटके में पानी रखा दिखाई देता है। वो पानी जैसे ही निकालने जा रहा होता है तभी उसको अचानक घुंघरूओं की आवाज़ आती है। वो मुड़ के देखता है तो वहाँ एक सफ़ेद औरत जिसके लंबे लंबे बाल हैं, मुँह ढका हुआ है बालों से, खड़ी हुई नज़र आती है। वो उसको देखता है, घबरा सा जाता है और दौड़ के वापस अपने दोस्तों के पास आ जाता है। अच्छा, दोस्त मजाक ना उड़ाए इसलिए वो ये बात बताता नहीं है। वो कहता है यहाँ अजीब अजीब सी हरकतें होती हैं, मुझे बड़ा डर सा लगता है। जैसे ही वो ये बात बोलता है तभी बाकी के 3 दोस्त उसको चिढ़ाने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि अरे यार तू तो एकदम फट्टू है फट्टू। पर ये अंदर ही अंदर डरा रहे और समझ नहीं पा रहा कि ये बात मैं कैसे बताऊं कि यहाँ कुछ है। खैर वो इन चारों के साथ, वो तीनों के साथ में ही रहता है। सुबह होती है। सुबह इनमें से एक दोस्त जो कि एक्सरसाइज करने के लिए ऊपर छत पे जा रहा था, जैसे ही जाता है तो उस हवेली की सीढ़ियों में ही इतना अंधेरा रहता है कि वो ऊपर पहुंचता है। ऊपर पहुंच के वो एक्सरसाइज करके जैसे ही नीचे आ रहा होता है, अचानक पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पीछे एक साया खड़ा हुआ है। वो घबरा जाता है, अरे, और दौड़ता हुआ नीचे आता है। अच्छा, रात में सबने मिल के उसको, एक दोस्त को फट्टू फट्टू बोला था, तो ये भी घबराया घबराया नीचे आके बोलता है, बस भाई हाँ फिसले रहा हूँ क्योंकि एक्सरसाइज करके आ रहा हूँ। बाकी दोनों दोस्त इसको लाइटली लेते हैं, ठीक है चलो हो गया। अब बात तीसरे दोस्त की आती है। उसे भी पानी टपकते टपकते घुंघरूओं की आवाज़ आ रही है, पर उसे दिखाई कुछ नहीं दिया। वो 2 दोस्त दोनों को दिखा कुछ नहीं, लेकिन हाँ आवाज़ें ज़रूर आई। उन्होंने ढूंढने की कोशिश भी करी लेकिन कोई कुछ था नहीं, बस क्योंकि वो दोनों हमेशा साथ में थे और ये साया हमेशा अकेले होने पर ही नजर आ रहा था। अचानक एक दिन इन चारों को वो चुड़ैल नजर आई और उन्होंने जैसे ही उसे देखा वो तीनों भागे। उन्होंने चौथा दोस्त भाग नहीं पाया, वो उसको देख के वहीं खड़ा रहा और ये तीनों जैसे ही भागे, इन्होंने पलट के देखा तो देखा वो चुड़ैल उस लड़के का खून चूस रही थी। उसने इनके सामने उसके गले को काट के खून चूसना शुरू करा और इनको देखते ही और ये तीनों लोग चिल्लाते हुए वहाँ से भागे। वो दिन है और आज का दिन है।
इन्होंने उस हवेली में पलट के जाने की नाम नहीं लिया। पुलिस को खबर करी, पुलिस वहाँ पहुँची, वहाँ उन्हें एक खून का कतरा तक नहीं नज़र आया। वो चौथा दोस्त आज भी लापता है और वो चुड़ैल आज भी उस हवेली में घूम रही है। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और आने वाले टाइम में और सच्ची घटनाओं को सुनिए।